एक्विजिशन रिपोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं अबाउट योर एंगेजमेंट रिपोर्ट, कि एंगेजमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, यानी यूजर अब आपके साथ कितना एंगेज्ड हो रहा है। एंगेजमेंट रिपोर्ट सबसे पहले एवरेज एंगेजमेंट टाइम। अगर मैं एक एवरेज टाइम निकाल कर चलती हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज का डाटा है। लास्ट 28 डेज में टोटल कितने यूजर आपके पास आ रहे हैं, अलग अलग चैनल से अलग अलग यूजर हैं। अलग अलग यूजर्स में से आप ये देख सकते हो कि कौन यूजर कितना टाइम आपकी वेबसाइट पर स्पेंड कर रहा है, एंगेज हो रहा है। तो उन सब का अगर मैं एक मीन निकालती हूं तो मेरे पास मीन कितना है, 1 मिनट 50 सेकेंड। यानी जो भी यूजर मेरी वेबसाइट पर आ रहा है, मैं एक ओवरव्यू यहाँ पर कह सकती हूँ कि वो 1 मिनट 50 सेकेंड मेरी वेबसाइट पर स्पेंड कर रहा है। तो ये एक एवरेज टाइम यहाँ पर निकल कर आया है। जैसे कोई यूजर 2 मिनट स्पेंड करता है, कोई 1 मिनट कर रहा है, कोई 1.5 मिनट कर रहा है, तो उन सबका एक मीन निकल कर यहाँ पर आ गया है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एंगेज सेशन पर यूजर। कोई भी यूजर है, एक एंगेज सेशन, टोटल एंगेज सेशन आपके कितने हैं और टोटल यूजर कितने हैं, राइट। एंगेज सेशन डिवाइडेड बाय यूजर, नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, उससे आपका निकल जाता है 1.3, कि ये आपके पास 1.3 है। ठीक है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन, ये चीज भी आपकी सेम है कि एवरेज एंगेजमेंट टाइम आपका कितना है पर सेशन, वो भी आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये लास्ट 30 मिनट्स डाटा है, ये अभी मैंने रियल टाइम रिपोर्ट में आपको दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ व्यूज, कि मेरे पास लास्ट 28 डेज में टोटल नंबर ऑफ व्यूज मेरे इतने हैं। टोटल नंबर ऑफ व्यूज मेरे इतने हैं और टोटल इतने इवेंट यहाँ पर हुए हैं। टोटल इतने इवेंट यहाँ पर हुए हैं, ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इवेंट काउंट आपके क्या क्या हुए हैं एज कंपैरिजन टू योर इवेंट नेम, ये डाटा आपके पास अब 28 डेज का है। ठीक है। जब आप व्यू इवेंट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपने सभी इवेंट्स को भी देख सकते हो कि देखो ये सारे इवेंट हैं, ये सभी इवेंट्स हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, और इन सभी इवेंट्स पर नंबर ऑफ इवेंट काउंट इतना है और टोटल यूजर भी इन इवेंट्स पर इतना आया है। जैसे व्यू प्रमोशन है, कितने यूजर ने किया है, इतने यूजर ने किया है। ठीक है। इवेंट काउंट पर यूजर अगर हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, इवेंट काउंट डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ यूजर्स, राइट। यानी कि 4,13,252 डिवाइडेड बाय 22,385, एंड यहाँ पर आपके पास आ जाता है दैट इज 18.56। ठीक है। और टोटल रिवेन्यू इनसे हमें कितना आ रहा है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो इवेंट है, जो कन्वर्जन है, उसमें आपको एक वैल्यू सेट करनी होती है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। उसी की हेल्प से आप यहाँ पर ये टोटल रिवेन्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन। तो जैसे अभी आपने इवेंट को कैलकुलेट किया है, सिमिलरली हम यहाँ पर कन्वर्जन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इवेंट और कन्वर्जन को सेट करना बताती हूँ। ठीक है। चलिए, लेट मी क्लिक ऑन दिस एडमिन पैनल। यहाँ पर आप अपने अकाउंट पर आ जाइए, जो आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, डेमो अकाउंट नहीं, आपका अपना अकाउंट। और अपने अकाउंट में आपको अपनी GA4 प्रॉपर्टी को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी पर हम लोग इवेंट्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले लेट मी स्क्रॉल डाउन, लेट मी क्लिक ऑन दिस इवेंट बटन। इस इवेंट बटन पर मैं क्लिक कर रही हूँ और सबसे पहले मैं आपको इवेंट बनाना बताती हूँ कि इवेंट को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, कुछ इवेंट जो यहाँ पर आपकी इन्हांस्ड मेजरमेंट के अंदर आपने जिनको इनेबल किया था वो आपके ऑलरेडी यहाँ पर एडेड हैं। अब अगर आपको खुद से कोई इवेंट क्रिएट करना है, ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट इवेंट। क्रिएट इवेंट पर क्लिक करने के बाद अब आप कौन सा इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई इवेंट जो आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। किस तरीके से क्रिएट करना है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर एक परचेज इवेंट को क्रिएट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपको ये इवेंट जो है परचेज इवेंट क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले इस इवेंट का नेम आपको क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल बिगिन चेकआउट, मुझे ये इवेंट रखना है। पैरामीटर इसका क्या रहेगा, इवेंट नेम का अगेन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिएगा, इन सब में से आप एक नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है। चेकआउट, चेकआउट के लिए कोई पेज की लोकेशन आप दे सकते हो। पेज लोकेशन इक्वल्स टू या कंटेन, कुछ भी दे सकते हो आप इनमें से। इक्वल्स टू कौन सी होती है, जिसमें आपके पास आपकी वेबसाइट का URL /checkout रहेगा, ये वाली पोजीशन आप दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिख दिया .co.in/checkout। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा, आप दे सकते हो। डन।
तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पर हो गई। इस तरीके से कोई और कंडीशन भी ऐड करनी है, यू कैन क्लिक ऑन ऐड कंडीशन। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर ये पैरामीटर सेट हो गया कि जैसे ही आपकी पेज की लोकेशन ये वाला यूआरएल रहेगी, यानी यूजर जैसे ही इस पर्टिकुलर यूआरएल पर आएगा, इसका मतलब आपका जो चेकआउट है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप इस क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे और ये जो इवेंट है ये यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो इवेंट है वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिएगा बिगिन चेकआउट, ये यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया है। ऐसे एरो बटन पर क्लिक कर आप इसको चेक भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी ये इवेंट हैपन होगा तो आप इस बीइंग चेकआउट को एज अ इवेंट वहां पर चेक कर सकते हो, कितने इवेंट आपके ऐड हुए हैं, कितने इवेंट आपके काउंट हुए हैं, ये चीज। उसके बाद एक ऑप्शन होता है मार्क एज कन्वर्जन, कि अगर आप इसको एज अ कन्वर्जन मार्क करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मार्क एज कन्वर्जन यानी कि जब भी फर्स्ट विजिट होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि एक कन्वर्जन हुआ है, यानी कि एक इवेंट भी हुआ है और इवेंट के साथ साथ ये आपका कन्वर्जन भी हुआ है। तो ये चीजें भी आप अपनी यहाँ पर चेक कर सकते हो, राइट। यानी कि जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे आप यहाँ से चेक कर सकते हो इस पर क्लिक करके कि ये कितनी बार हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अगेन अगर आपको कन्वर्जन सेटअप करने हैं, कन्वर्जन को कैसे सेटअप कर सकते हो, लेट मी क्लिक ऑन दिस कन्वर्जन बटन। कन्वर्जन बटन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर अब आप देखिएगा, अगर मैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स की बात करूं तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में इसको गोल कहा जाता था कि यूजर ने कितना गोल अचीव किया है, कितना उसका गोल हुआ है, वो चीजें यहाँ पर हम ट्रैक करते थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट विजिट है वो 25 टाइम्स हुआ है, जिसको हम मार्क एज कन्वर्जन करते हैं, और ये कन्वर्जन आपका हैपन हुआ है। अब अगर आपको कोई नया कन्वर्जन यहाँ पर सेटअप करना है, यू कैन सेटअप। आपके इवेंट का नाम आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दैट इज बिगिन चेकआउट। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ पर ये इवेंट आपने चूज कर लिया, ये ऑलरेडी आपका इवेंट होना चाहिए जिसको आप चेकआउट पर ऐड कर रहे हो। तो अब जो आपके पास ये बिगिन चेकआउट इवेंट जो अभी आपने क्रिएट किया था वो अब आपका मार्कस कन्वर्जन में ऐड हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कन्वर्जन के लिए सेटअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क सेटिंग के लिए यहाँ पर आप गूगल एडवर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन कन्फिगर गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, यहाँ पर आप इसको कन्फिगर करा सकते हो, राइट। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पर आप सिंपली अपने गूगल एडवर्ड अकाउंट पे जाएंगे एंड वहां पर आप इसको कनेक्ट करा देंगे, यानी कि कन्फिगर करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी होती है जिससे आप अपने इवेंट्स इन कन्वर्जन को इस्टेब्लिश कर सकते हो। यस, ट्रैक करने के लिए कि आपने कौन सी एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हमें कन्वर्जन को सेटअप करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी ऑडियंस आती है। ऑडियंस में जैसे आप देख सकते हो ऑल यूजर आपके बने हुए हैं, परचेजर आपके बने हुए हैं। कोई नई ऑडियंस भी अगर आपको क्रिएट करनी है, यू कैन क्रिएट यूर कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के अंदर कोई इवेंट अगर आप लगाना चाहते हो, इवेंट लगा सकते हो। कोई कंडीशन अगर आपको यहाँ पर लगानी है तो कोई कंडीशन भी आप लगा सकते हो। रिसेंट एक्टिव यूजर, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक यूजर एंगेजमेंट यहाँ पर मैंने लगा दिया है, रिसेंट एक्टिव यूजर, इसको मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, कि मेरे पास लास्ट 30 डेज में जितने भी यूजर आते हैं उन सबको मैं काउंट कर लूँ, तो ये एक ऑडियंस मैंने बना दी। अगेन यहाँ पर आपके परचेजर कितने हैं, नॉन परचेजर कितने हैं, ये भी मैंने यहाँ पर आपकी बना दी है। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। तो ये नॉन परचेजर यहाँ पर आपके क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर 7 डेज इनएक्टिव परचेजर्स हु वर वंस एक्टिव बट हैव नॉट बीन एक्टिव फॉर द लास्ट 7 डेज, कि वो यूजर जो पहले आपकी वेबसाइट पर एक्टिव थे लेकिन लास्ट 7 डेज से वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, और 7 डे इनएक्टिव यूजर्स का मतलब क्या होता है कि यूजर हु वंस एक्टिव, जो एक बार तो एक्टिव है लेकिन हु हैव नॉट बीन एक्टिव फॉर द लास्ट 7 डेज, जो कि लास्ट 7 डेज से एक्टिव नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस को भी क्रिएट कर सकते हो। उसी के साथ साथ डाटा सेटिंग में आप देख सकते हो डाटा कलेक्शन, कि आपको जहां से भी इस डाटा को कलेक्ट करना है, यू कैन कलेक्ट योर डाटा, ये आपका इनेबल होना चाहिए। डाटा रिटेंशन का मतलब है कि आपका जो डाटा है वो यूजर डाटा है वो कितने टाइम तक आपके गूगल एनालिटिक्स में स्टोर होना चाहिए। इसको आप चेंज करके 14 मंथ भी कर सकते हो, 2 मंथ भी कर सकते हो, ये दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डाटा फिल्टर्स, कि अगर आपको डाटा
में कोई फिल्टर लगाने हैं तो आप फिल्टर लगा सकते हो। और फिर आ जाते हैं आपके चैनल ग्रुप। देखो चैनल ग्रुप जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास अलग अलग चैनल होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक है, आपके पास डायरेक्ट है, ये ऑलरेडी चैनल बने हुए हैं। लेकिन अगर आपको भी खुद से कोई चैनल क्रिएट करना है, अलग से आप कोई चैनल बनाना चाहते हो इनसे अलग, क्रॉस नेटवर्क, पेड सर्च, पेड शॉपिंग, सोशल, पेड वीडियो, पेड अदर्स, डिस्प्ले, ऑनलाइन शॉपिंग, अगर इनसे अदर आपको कोई चैनल बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लोग बैकलिंकिंग करते हैं, बैकलिंकिंग करने के लिए आप अलग अलग वेबसाइट पर अपना बैकलिंक ऐड करते हो, तो मान लो वहां से कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है और कोई ऐसा पर्टिकुलर वेबसाइट है जहां से यूजर वेबसाइट पर आ रहा है, तो उसको आप अलग से कर देते हो। जैसे मान लो मुझे फेसबुक का डाटा लेना है, तो मैं यहाँ पर फेसबुक यूजर इस तरीके से ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे चैनल का नेम यहाँ पर ऐड हो गया। लेट मी क्लिक ऑन सेव ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर आपका जो ग्रुप है वो सेव हो गया। ठीक है, द प्रॉपर्टी हैज रीच्ड, यहाँ पर आप 3 ही ग्रुप ऐड कर सकते हो। एक बाय डिफॉल्ट आपका ग्रुप ऐड होता है गूगल एनालिटिक्स की तरफ से, जहां पर ऑलरेडी आपके चैनल ग्रुप ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स थी जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारी एंगेजमेंट रिपोर्ट के लिए, जो हमारी पेंडिंग थी हमारी एडमिन सेटिंग के अंदर। तो ये वो सारी हमारी रिपोर्ट्स थी। अब हम दोबारा आते हैं अपने एंगेजमेंट पर, और यहाँ पर अब हम देखते हैं पेज एंड स्क्रीन्स के बेसिस पर आप लोग किस तरीके से अपने कन्वर्जन को चेक करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास ये नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये पेजेस, पेज पाथ। ठीक है, ये आपके पास है कॉन्टेक्टर्स, फैसिलिटी, ब्लॉग। पेज पाथ का मतलब आप कुछ इस तरीके से समझिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये ब्लॉग लिखा हुआ है, ब्लॉग से पहले आपका आपका डोमेन नेम होता है, जैसे www.eradicicloud.co.in/blog। तो ये इतना जो आपका डोमेन होता है उसको छोड़कर ये बैकस्लैश के बाद का जितना भी डाटा होता है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो सिंपल बैंक स्लैश होता है, यानी कि ये यहाँ तक है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये कौन सा पेज होता है, हमारा होम पेज होता है। ये हमारा अबाउट अस पेज है, ये ब्लॉग बैग पेज है, ये ब्लॉग पेज है, ये कॉन्टेक्ट अस पेज है। ठीक है, ये आपका फैसिलिटी पेज है। तो इस तरीके से आपके ये अलग अलग पेजेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन सभी पेजेस पर आपके यूजर आते हैं, कितने व्यूज होते हैं, कितने यूजर आए हैं, व्यूज पर यूजर। व्यूज पर यूजर का क्या मतलब है, जैसे कि 10 डिवाइड बाय 7, 10 व्यूज डिवाइड बाय 7 यूजर्स, तो कितने बन गए, 1.43। ठीक है, एवरेज एंगेजमेंट टाइम यानी कि कितना होता है, दैट इज 0 मिनट 18 सेकेंड। इवेंट काउंट कितने हैं, आपका टोटल कन्वर्जन कितने आए हैं, 24 आए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। ये डाटा यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको 1 मंथ का नहीं चाहिए, ज्यादा का चाहिए, तो आप चेंज भी कर सकते हो। राइट, इस तरीके से आप यहाँ पर लैंडिंग पेजेस को देख सकते हो। ठीक है, ये आपके लैंडिंग पेजेस हैं। जब हम लैंडिंग पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखो सेशंस बाय लैंडिंग पेजेस ओवर द टाइम। ये आपके पास लैंडिंग पेजेस हैं जहां पर आप देख सकते हो आपके नंबर ऑफ सेशंस सबसे ज्यादा कौन से पेज पर हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास आपका होम पेज होता है। ये पेज है जिसके बारे में हमें नहीं पता, नॉट सेट। ठीक है, ये अगेन आपके पास बिडिंग इन गूगल एड्स, ये आपके पास एक पेज है, वो आप देख सकते हो कितना एंगेजमेंट टाइम है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो यहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट मी अगेन विजिट ऑन माय डेमो अकाउंट एंड लेट मी शो यू ऑल दिस थिंग। ये भी आप जस्ट लाइव अकाउंट पर ये सब चीजें देख रहे थे। लेट मी ओपन गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, लेट मी ओपन दिस रिपोर्ट पार्ट। एंगेजमेंट लैंडिंग पेजेस, ये देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे लैंडिंग पेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो, किस पर्टिकुलर पेज पर कितने नंबर ऑफ सेशंस हैं, कितने नंबर ऑफ यूजर्स आए हैं, उनमें से न्यू यूजर हमारे कितने हैं, एवरेज एंगेजमेंट टाइम यूजर का कितना है, कन्वर्जन कितना है यूजर का। राइट, ऑल इवेंट से भी आप काउंट कर सकते हो, या अगर आपको किसी स्पेसिफिक इवेंट या पेज व्यू से जस्ट आपको काउंट करना है तो वो भी कर सकते हो, कि कन्वर्जन पेज व्यू कितने हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू आपको किस पेज पे कितना हुआ है वो भी आप देख सकते हो। जैसे ये सभी आपके प्रोडक्ट पेजेस हैं, तो जैसे ही यूजर ने प्रोडक्ट खरीदा तो उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ रिवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है।